ओम नमः शिवाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकासते चेस्वावाय वावाय सर्वभावतरक्ष। अपन अवर्ण बात का मतलब समझ रहे हैं, इसको देखेंगे। सुवर्ण क्या है और अवर्ण क्या है। मोहिनी, दर्शन मोहिनी की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। दर्शन मोहिनी माने शरीर की पीड़ा बहुत कम है और श्रद्धा की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है। क्या कहा? शरीर की पीड़ा बहुत कम है। माँ बच्चे को पीट देती है, वो भूल जाता है, लेकिन माँ ऐसे शब्द बोल दे जिससे बच्चे का विश्वास उठ जाए माँ के प्रति, ये पीड़ा कभी नहीं सही, कभी नहीं भूल सकती। आपने देखा है, भाई भाई के बीच में विश्वास उठ जाए, शिष्य का गुरु के प्रति विश्वास उठ जाए, ऐसे सुनना ध्यान से, अपन कब सबसे कमजोर लगती है बात, साधक का शुद्धात्मा से विश्वास उठ जाए। सोचो अभी तुम्हारा हम पे विश्वास उठ जाए तो कैसे रहोगे। बेटे का मां से विश्वास उठ जाए, अब कौन बचाए। मां ने गर्भ की हत्या कर दी, अब कौन बचाएगा। ऐसे ही साधक का शुद्धात्मा से विश्वास उठना विश्व का सबसे बड़ा कष्ट है। हमें तो शुद्धात्मा अच्छी लगती है, तो उसे अपन चेक करेंगे। अभी इस पे चेक करेंगे आपको शुद्धात्मा अच्छी लगती है कि नहीं, भगवान आत्मा अच्छी लगती है कि नहीं। सुवर्ण क्या है और अवर्ण क्या है, ये दोनों लिखे हैं। अवर्ण के साथ लिखा हुआ है मजबूरी। मजबूरी, इंद्रिय ज्ञान अवर्ण है। क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान अवर्ण है। अवर्ण माने सुंदर नहीं है। अवर्ण का मतलब सुंदर नहीं है। सुंदर का मतलब इसमें रंग रूप की बात नहीं है। सुंदर नहीं है माने सुखद नहीं है। जिस शासन में सुंदर का मतलब होता है सुखद, सुख देने वाली बातों को सुंदर कहते हैं। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर, सुंदर सर्वत्र सुंदर, लोक में सारी लोक में सुखी करने वाला है। तो एकत्व सुंदर है। यहाँ क्या लिखा है, एक ही शब्द देखते जाना, ये मजबूरी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, पीछे आवाज आ रही है, ठीक है। तो मजबूरी है, इंद्रिय ज्ञान मजबूरी है, इंद्रियां से दिखता है ये मजबूरी है, कान से सुनाई देते हैं मजबूरी है। सुवर्ण दिखाई नहीं देता, सुख का कारण दिखाई नहीं देता। इंद्रियों के विषय तो दिखाई दे जाती। अभी गर्मी लग रही, ठंडी हवा चल जाए एकदम मजा आ जाएगा, तो हम इसी सुखद मानने लगते। ठंडी हवा चली, ये सुखद लगने लगा हमको। समझ में आए? तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय स्वर्ण है। स्वर्ण का मतलब कल बता दिया, आज भी बता दिया, सुखद। सुखद माने सुख देने वाला, सुंदर माने सुख देने वाला। कैसा है? अब एक एक की व्याख्या करेंगे। स्वर्ण कैसा है कि अभेद है।
भेद डालना अवर्ण है और भेदों की श्रद्धा कर लेना अवर्ण है। फिर से कह रहे हैं हम, 2 बार एग्जाम्पल दे दिया हमने। भाई भाई का विश्वास टूट जाए कितना बड़ा दुख है। भाई बेटे का बाप पर से विश्वास उठ जाए, बाप का बेटे पे से विश्वास उठ जाए, कितना दुखद है। ऐसे ही साधक का शुद्धात्मा पर से अब बचा क्या उसके पास? शरीर तो चला जाएगा, क्रियाएं चली जाएंगी। आत्मा साधक का तो शुद्धात्मा ही सदा रहने वाला है और शुद्धात्मा से ही भरोसा उठ गया। जिन पति पत्नी को जीवन भर संग रहना है और दोनों में बोलचाल नहीं, पति पत्नी को जीवन भर साथ रहना है और बोलचाल ही नहीं है, विश्वास ही उठ गया दोनों का आपस में। बताओ कैसे रहेगा? सोचो कैसे रहेगा? ऐसे शुद्धात्मा पर से भरोसा उठना ये दर्शन मोहिनी है। विश्वास कैसे उठता है? विश्वास कैसे उठता है? धीरे धीरे समझना। आत्मा तो अभेद है और भेदों का विश्वास कर बैठे। भेद मजबूरी थे, भेद से अभेद समझाना था। इंद्रिय ज्ञान समझाना नहीं था, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान समझाना था। इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान समझाना था। भजन समझा रहा, भजन देख कह रहे वो अतीन्द्रिय तो दिखाई नहीं देता ना, उसे समझाना था। ईमानदारी का भरोसा करो, तो अब ईमानदारी दिखाई थोड़ी देती। कैसे भरोसा करो बताओ? तुमने कहा ये आदमी ईमानदार है, इसका भरोसा कर दो, तो भरोसा कैसे करें? तो भरोसा कैसे करें? तो अब वो भरोसा अतीन्द्रिय है। तब हम बताएंगे एक बार इनके पास 1 करोड़ रुपया रखे थे और जियो के त्यों रखे थे। एक बार 2 करोड़ मिले थे और जहाँ कितना दे दी इन्होंने। इन्होंने राम मंदिर जैसा नहीं किया। तो विश्वास ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा का भरोसा नहीं समझ में आए तो पूछना, क्या अतीन्द्रिय आत्मा का भरोसा? यही सुखद है। सुख का कारण शरीर नहीं है, सुख का कारण शरीर की क्रियाएं नहीं है, सुख का कारण पर पदार्थ नहीं है, सुख का कारण तो आत्मा ही है। यदि बीज में योग्यता नहीं हो तो बाहर की सारी सामग्री क्या करेगी? बीज में योग्यता ना हो तो सारी सामग्री बाहर की क्या करेगी? ऐसे आत्मा की योग्यता भगवान बनने की ना हो, और गजब है आत्मा में योग्यता है भगवान बनने की और तुम्हें भरोसा नहीं। ये दर्शन मोहिनी, ये अवर्णवाद। तुम्हें ये विश्वास नहीं है कि आत्मा अपने बल पर परमात्मा बन सकता है, ये है अवर्णवाद। ये दर्शन मोहिनी का कारण है। ऐसे कैसे आत्मा से कैसे काम चलेगा? आत्मा से कैसे काम चलेगा? ये अवर्णवाद है। इतने से बीज में भी वृक्ष बनने की शक्ति है। बहुत शक्ति नहीं हो तो बाहर की सारी सामग्री मिलकर कुछ नहीं कर सकती। ऐसे प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। यदि वो योग्यता नहीं हो तो बाहर से क्या करो? ये तो बहुत बेकार लगा है। हाँ समझ में आए? ये अवर्णवाद। तो अभेद को अभेद नहीं समझना, ये अवर्णवाद। भेद समझो। जिन वाणी में गुणस्थान मारण स्थान या गुण पर्याय का भेद समझाना इष्ट नहीं है। गुण पर्याय का भेद समझाना इष्ट नहीं था। अभेद दिखाई नहीं देता था, उसे समझाना था। समझ आ रहा है? अब अपन ने क्या करा? जो जिससे समझाया था उसी का भरोसा कर लिया। पहले दृष्टांत देते थे, वो देखो चांद, वो हमारी उंगली पे देखो, तब हमारी उंगली पे देखने लगा। हमारी उंगली की दिशा में देखो, तो उंगली पे देखने लगा। ऐसे हमने भेद बताए तो भेद को देखने लगा। नीचे लिखा है भजन, शब्द क्या लिखा है? भजन। भजन अभेद पर जाना चाहिए, भेद पर भजन नहीं करना। भेद कहना अवर्णवाद नहीं, ध्यान रखना। भेद की रुचि, भेद का भरोसा, भेद का भजन। भेद माने ये अब पहले गुणस्थान है, तभी भेद पे भजन आ गया आपका। ये हम तो चौथे गुणस्थान है, हम तो चौथा, हमें तो पांचवा, तो तुम्हारे 5वें गुणस्थान में भजन आ गया। हमें तो 5वें गुणस्थान से जीव समझाना है। मारना समझते? मारना समझते? मारना मतलब जहाँ जीव खोजा जाए, जीव खोजा जाए। बाकी चीजें नहीं खोजी जाए। हाँ, जीव खोजा जाए। तो ऐसे गुणस्थान भी एक मारना है, संयम भी एक मारना है, योग भी एक मारना है। इन स्थानों पर जीव होता है। बताना तो जीव था, उसने योग पकड़ लिया, उसने संयम पकड़ लिया।
ये संयम बता रहा है ये जीव कितना जोरदार है। ये संयम बता रहा है, इतना अच्छा संयम है, इसका मतलब जीव बहुत अच्छा है। कैसा नालायक जीव है, कैसा मूर्ख है। ये मूर्ख कैसे पता लग गया तुम्हें? मूर्खता से मूर्ख पता लग गया, ये आत्मा बहुत बेकार है, बुद्धि नहीं है इसमें बिल्कुल भी। देखो 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है इसमें। तो इधर से उधर बताया था। मारना में जीप देखो तो कोई मारना से डिप्रेशन नहीं है। तुम्हें मार्ग में जाना थोड़ी है, मार्ग से खोजना है। अब हमें चिंता हो गई, अरे मर गए, अब संयम मार्गणा में तो हम आए ही नहीं। कौन सा जीव नहीं आया संयम मार्गणा में? सब ही नहीं। सारी जीवें हाँ सब जीव है। संयम में संयम भी शामिल है। मैंने समझ में आया ना? तो एक पूरी ताकत यहाँ लगाना स्वर्ण में। स्वर्ण ध्यान रखना, वस्तु तो स्वर्ण ही है, और स्वर्ण को स्वर्ण की श्रद्धा करके, स्वर्ण को समझ करके स्वर्ण कहना, ये स्वर्णवाद है। स्वर्णवाद आपको पहली बार लग रहा होगा ना, अवर्णवाद तो सुना होगा ना, अवर्णवाद। और अवर्णवाद का अपोजिट है स्वर्णवाद। स्वर्ण माने सोना नहीं, स्वर्ण माने अच्छा सुखद। अब अभेद आत्मा है, वेद से समझा तो तुमने वेद को पकड़ लिया। कक्षाएं बच्चे का स्वरूप नहीं है। क्यों? डॉक्टर कौन सी क्लास में पढ़ता है? अब कोई क्लास नहीं, मैंने सारी क्लास निकल गई, वो डॉक्टर है। क्लासेस निकली है, डॉक्टर पना नहीं निकला। डॉक्टर तो अभी भी हो, क्लासेस निकल गई सारी। ऐसे गुणस्थान मेरा स्वरूप नहीं है, मैं आत्मा हूं। सिद्धालय में कोई गुणस्थान नहीं है, सिद्धालय में कोई गुणस्थान नहीं है। अब हम गुणस्थान का आनंद मनाएंगे तो गुणस्थानातीत कैसे होंगे? जरा फिर से कह रहे हैं हम, गुणस्थान है ना, पहला गुणस्थान, उसमें भी गुणस्थानातीत आत्मा है। और सिद्धालय में गुणस्थान नहीं है तो भी आत्मा है। तो ये जो सिद्धालय का आत्मा है ना, वो अभी भी अब तुम में भी है, हम में भी है, हम सब में भी वो आत्मा है। कौन सा? गुणस्थानातीत, जिसमें गुणस्थान नहीं। अब इसी फार्मूला लिख दिया, ये अवर्णवाद कहलाता है। अब ये टीका करने की जरूरत है, ये टीका करने, दर्शन मोहिनी का कारण लिख दिया जी हमने। ये दर्शन मोहिनी का कारण है अवर्णवाद। कौन सा? ये वाला अभेद, अनुपचरित। हा अनुपचरित। अब अनुपचरित एक दीदी समझाएंगे, सभी लोग नहीं भी बैठे ना, तो अनुपचरित क्यों? औपचारिकता अच्छी लगती है कि अनौपचारिकता अच्छी लगती है? कैसे अच्छा लगता है? अनौपचारिक अच्छा लगता है, तो अनौपचारित अच्छा है, उपचरित खराब है। गुणस्थान उपचरित है और आत्मा अनुपचरित है। अभेद अनुपचरित है, गुण और शक्तियां अनुपचरित है। उपचार तो अपने गांव का कोई भी व्यक्ति मिलता है तो वो उपचरित हो जाता है, वो हमारे मामा जी है। उपचरित हो गया, हमारे मामा जी है। हमारे गांव का कोई मिल गया, मम्मी के गांव का, मम्मी के गांव का कोई भी व्यक्ति मिल गया जी हमारे मामा जी है, तो क्या करें, घर ले आए? भाई कहने के लिए, आदर के लिए तो अच्छा है मामा जी, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। रही परदेश से कोई मामा जी तो कह रहा है, लेकिन घर तो नहीं ले आते। ऐसे उपचरित, अब 99% चर्चा उपचरित है। कितनी? और अनुपचरित सुंदर है और उपचरित असुंदर है। तुम श्रोता हो, ये बात क्षणिक है, ये उपचार से कही गई। तुम सुन रहे इसलिए श्रोता हो, मैं वक्ता हूं, इतनी प्रवचन कर रहे इसलिए वक्ता हूं, ये भी उपचार से। तो इधर भी उपचार, उधर भी उपचार, अब दोनों उपचार असुंदर है। तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, ये अनुपचरित है। अब आनंद आएगा। अभी तुम्हें मालूम क्या लगेगा? मैं भी वक्ता बन जाऊं, मैं भी वक्ता बन जाऊं, मैं भी वक्ता। अरे उपचरित मत बनो, कितने भी बढ़िया वक्ता बन जाओगे ना, केवली जैसे, वे भी उपचरित है। केवली जैसे वक्ता, समझे? देवी ध्वनि, देवी ध्वनि खिरना भी उपचरित है। उपचरित माने वैल्यू 0, लेकिन आप लोग झट दिखता है, भाई साहब तो प्रवचन करते हैं तो उन्हें सब पूछते हैं, अब अपनी पूछ बड़ी हो जाए, अपन भी सब पूछेंगे, अपन भी प्रवचन कर लें, बढ़िया। तो समझ गए? झट
ये मोह झट कहेगा अपन भी वक्ता बन जाए। हम बिल्कुल चाह रहे 5 साल मौन रहो, बिल्कुल 5 साल मौन रहो, जीरो पे खड़े रहो, जीरो पे। सिद्ध भगवान जीरो हैं, सिद्ध भगवान जीरो हैं। शून्य लिखा है, शून्य, विभाव शून्य, विकार शून्य। तुम्हारे एक है अभी, एक है, पहला गुण साधन है, पहला है। फिर इसकी टुकड़े आती होंगे, वो सब बाद में चलेंगे, फिर घिस घिस के जाएगा सारा सारा। 14 गुणस्थान में सब समाप्त होगा। जीरो पे आना है। टेम्परामेंट कितना होना चाहिए? 100, 50, जीरो, जीरो टेम्परामेंट। हाँ, कुछ नहीं, जीरो। बीतराग, इसको बीतराग कह देते हैं। जीरो कहना हो ना, बीतराग। आया सुवर्ण और अवर्ण समझ में आ गया? सुवर्ण और अवर्ण, उपचरित। और क्या लिखा है? हाँ, संयोगी है। तुम संयोगों से नापते, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं करोड़पति हूं। जिस सारा का सारा संयोग है। संयोग है मतलब, संयोग है मतलब तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है। दो बातें बड़ी बड़ी कही हैं, तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है, और तुम्हारी वजह से बे नहीं है। क्यों? हम नहीं रहेंगे तो फिर वंदे भारत तो चलेगी नहीं कभी। हम रेलवे स्टेशन पर खड़े थे तो वंदे भारत चल रही थी, तो हमारी वजह से चल रही थी। क्यों? अपन रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, वंदे भारत निकली थी, तो अपन कितने भाग्यशाली हुए। अरे वंदे भारत निकली अपने सामने से, तो भाग्यशाली नहीं हुए? अरे बोलो, वो तुम संयोग से बड़ा मानते हो। क्यों? ये वंदे भारत तुम्हारी बड़ी है, इसकी छोटी है। क्यों? झट ऐसा लगता है। अब इसी के लिए दुखी हो रहे 24 घंटे। हम बड़े क्यों हैं, हम टिकने क्यों हैं, हम पतले क्यों हैं, हम मोटे क्यों हैं? अरे वंदे भारत है। तुम तो असंयोगी हो, और असंयोगी देखोगे तो कर्म बंद नहीं करोगे। नहीं, तुम कर्म बंद करोगे, हम ठिकरे हो जाए। अजीब कर्म बंद करता रहेगा जिंदगी भर बैठ के, कहाँ हो जाए, फिर क्या हो जाएगा? चिंटी छोटे साइज की है, तो वो हाथी बनने की सोच रही, और हाथी चिंटी बनने की सोच रहा है। प्रभु दोनों संयोगी हैं। अभी थोड़ा नहीं, ये तो बहुत आफत है। अभी द्रव्य छेद काल भाव का संयोग। हम सम्य शिखर जी में रहते हैं, सम्य शिखर जी में, सम्य शिखर जी में। ये तो सम्य शिखर जी से तुम नहीं हो। सम्य शिखर जी तुम्हारा नहीं है। सम्य शिखर जी तुम्हारा पुण्य पाप का होता नहीं है। तुम्हारी वजह से सम्य शिखर जी नहीं। कई बार ऐसा लगता है हम नहीं होंगे तो हमारे घर का क्या होगा। माने हमारा घर हमारे आधार से चलता है, इसका मतलब। अब ये सब जगह लगाओ, संयोगी है मतलब तुम्हारे आधार से नहीं है वो। झट लगता है हम नहीं रहेंगे तो ये आश्रम कौन चलाएगा, हम नहीं रहेंगे तो दुनिया कौन चलाएगी। तो ये अवर्ण समझ में आ गया? अवर्ण। अभी सब हम जल्दी जल्दी बता रहे, प्रैक्टिकल करते रहो दिन भर बैठ के। झट लगता है हम नहीं हो तो चौका कौन चलाएगा। वो तो हम आ गए तो हमने सारे काम उठा लिए। कौन ने उठा लिए काम? मैंने संयोग में। बिल्कुल समझना अच्छी तरह से। इसमें एक शब्द लिखा है योग्य कर्तव्य। योग्य कर्तव्य और कर्तव्य शून्य, उसका नाम योग्य कर्तव्य। योग्य कर्तव्य भी लौकिक मजबूरी है, असली कर्तव्य है कि कुछ मत करो। लेकिन आत्मा की बात चल रही, ध्यान रखना, इधर की बात नहीं चल रही। कुछ नहीं करो तो सावास, फिर तो मोक्ष ही हो जाए। इतने से भी कुछ नहीं करो तो ऐसा विकल्प आया मुझे। 7 प्रतिमा वगैरह नहीं, प्रतिमा है सारी 11 प्रतिमा, इनका स्वरूप लिखना चाहिए स्ट्रिक्ट। जैसे आरंभ त्याग प्रतिमा, मान लो आरंभ त्याग है तो क्या कमाल है। पानी छानना तो बंद कर देंगे, झाड़ू पोछा बंद कर देंगे, और मोबाइल बंद नहीं करेंगे जी। तो भैया जिन्हें तैयारी करना हो आगे के, हम आरंभ त्याग है तो ऐंठ बेग लाजे नहीं है। पानी तुम छानोगे, सामान दे जाएंगे, झाड़ू पोछा भी लगा जाएंगे, क्यों? हमारा तो आरंभ त्याग है।
और हम मोबाइल चलाएंगे बस बैठ के। पहली प्रतिमा में मोबाइल का त्याग है, पता है? पहली प्रतिमा में मोबाइल का त्याग है। मतलब हाईलाइट ही नहीं करता कोई। आप करो साथ, कोई बात थोड़ी आप अच्छी साथ में करो। मैं इसलिए कह रहा हूं किसी न किसी बहाने से और काम से बच जाएंगे, लेकिन मोबाइल से नहीं बचेंगे। और आज हमारी पढ़ाई है, अच्छा ठीक है पढ़ाई कर लो, कोई बात नहीं, मोबाइल तो नहीं चलाओगे और फालतू बातें तो नहीं होंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए 2 घंटा तो काम करो, कितनी भी पढ़ाई हो 2 घंटा काम करते रहो। खास तौर से अभी बात आई चारित्र मोहिनी की। संगठन की सुरक्षा पहला काम है, बाद में विलासिता करो। विलासी बनो, आत्मविलासी, आत्मविलासी बनो। थोड़ा आराम करना है आराम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला काम है। कौन कौन से पॉइंट हो गए? योग्य कर्तव्य कैसा होता है? कर्तव्य शून्य, ध्यान रखना। कर्तव्य एक तो बता दिया, 0 हो जाना। अच्छी भाषा में कहें तो विकारों का 0 हो जाना, विकार नहीं बचना। अंदर से आत्मा से बोलो तो कर्तव्य का विकल्प नहीं उठ रहा करने का। धन्य है जिन्हें करने का कोई विकल्प नहीं बचा। ध्यान रखना, करने का कुछ विकल्प नहीं रहा, वहां प्रमाद भी है, आलस्य का भी विकल्प नहीं है। अब हम लेटे सामयिक कर लेंगे, हाँ लेटने का भी नहीं सीध है। जब तो शरीर असमर्थ हो जाए तो लेट के सामयिक कर लो, लेकिन जब शरीर समर्थ है तो आराम से बैठ के कर। माने प्रमाद शून्य की बात चल रही है। जब भी हम कहते हैं ना कुछ नहीं करना, तो लोग झट अर्थ निकाल लेते हैं अच्छे काम नहीं करना, छठ आवश्यक नहीं करना, और कोई की मदद नहीं करना, कोई की रक्षा नहीं करना, आदि आदि। ऐसा अर्थ नहीं है। ध्यान रखना, जब भी ये कहा जाए कुछ नहीं करना माने किंचित प्रमाद नहीं करना। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे, इतना मिसयूज अर्थ है इसका समय सार जी का। लोग इसमें तो लिखा है आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता। तो आत्मा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कर तो रहा है, अभी कर तो रहा है ना। अरे प्रमाद कर रहा है कि नहीं, अज्ञानता कर रहा है कि नहीं, लापरवाही कर रहा है कि नहीं। आत्मा इसका भी करता नहीं है तो प्रमाद छोड़ो। मैंने अच्छा निकालो अर्थ, मीठे मीठे गप कुछ नहीं करना, पड़े पड़े आराम से। भाई आत्मा तो कुछ करता नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा है तो पद्मासन का भी ज्ञाता ही दृष्टा है। पद्मासन बैठा करो, मैंने प्रमाद नहीं करना। सोने का ज्ञाता दृष्टा है तो जगने का भी था, जगा करो। साधकों के लिए लिखा है, मैं सभी के लिए लिखा है, लेकिन हम साधकों की मुख्यता से कह रहे। साधकों को ये लिखा है निद्रा लेना माने जड़ हो जाना। निद्रा लेना मतलब निद्रा में आनंद मानना, सोए पड़े रहना, इसका मतलब ये जड़ हो जाना चाहता है, एक इंद्रिय में चला जाना चाहता है। जितना काल निद्रा में गया उतनी तेरी मृत्यु है, मैंने आयु खत्म हो गई। क्या कहा? जितनी देर आप सोते हो उतनी देर तुम्हारी आयु गिनी नहीं जाती, एक मुर्दा जैसी होगी वो। तो जागृत रहो, मरना अच्छा लगता है। तो अभी ऐसी सोच वाला व्यक्ति प्रमादी नहीं होगा, प्रमादी नहीं होगा। आत्मा में उपयोग टिके तो बहुत बढ़िया। क्या बोले हमने? आत्मा में उपयोग लगे तो बहुत बढ़िया, पूजा करेंगे हम तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आत्मा में उपयोग नहीं लगे तो टाइम खराब कर रहे थे, लेट गए उधर बैठ गए, इधर लेट गए उधर बैठ। नहीं तो कुछ पढ़ो, नहीं पढ़ सकती तो भक्ति करो, भक्ति नहीं कर सकती तो नाचो, नाच भी नहीं सकते तो झाड़ू पोछा करो, मंदिर में चले आओ, मंदिर में काम करो, साधर्मी की सेवा करो। सौभाग्य ढूंढो साधर्मी की सेवा का, साधर्मी की सेवा का सौभाग्य ढूंढो। अभी तो कोई सेवा कराने वाला आ जाए तो मान ली अब जी आ गया, कब तो कब मरेंगे कब तक इनकी समाधि कराते रहेंगे। नहीं नहीं, मैं अभी सोच रहा था, सोया पूजा पाठ चलती है सुबह से, सुनाई पड़ती है सब, फिर बोलिए लगती है 11,000 फला ऐसे बोली। तो मैंने अब यह कैसा जमाना आ गया, अब तीर्थ यात्री ग्राहक दिखाई देते।
मतलब तीर्थयात्रियों को देखते ऐसे लगता है आज भगवान की बोली कितने में जाएगी। भगवान का अभिषेक पूजन पाठ की सामान्य क्रिया भी अब मार्केटिंग बन गई, मतलब ग्राहक उसी प्रभाव ढंग से बोलना, उसी तरह से कहना। मैंने लग बहुत अच्छा लगा, अच्छे से पूजा पाठ हो रही है, उसके पीछे उल्लास इसका है कि आज कितने पैसे आए। मार्केटिंग हो गई, मार्केटिंग। ये अवर्णवाद, 3 लोग के ना आज की पूजा नहीं हो रही, पूजा के पीछे कुछ और है। ये ऐसे अवर्णवाद लगाते जाना, समझ में आया? और बोलो कौन सा पॉइंट है अवर्णवाद में? अनादि अनंत देखना सुवर्ण है। हाँ, और क्षणिक। अब अनादि अनंत का उल्टा कर दो, क्षणिक। क्षणिक देखो, अवर्ण का मतलब क्या होता है? दुखद। स्वर्ण का मतलब हुआ था सुखद। अब क्षणिक अनुभव करना दुखद है। दुखद है मैं, तुम खुद देख लो, चेक करके, तुम जब जब दुखी हो तो क्षणिक देख रहे होगे। क्या बोला हमने? जब जब दुखी हो रहे होगे, पक्के है गारंटी, तब तब तुम अपने को क्षणिक अनुभव कर रहे होगे। अब तो हम लुट गए, अब तो हम लुट गए। क्यों, कैसे लुट गए? अब हम आत्महत्या कर लेंगे, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो आत्महत्या क्यों कर लोगे? क्या लुट गया तुम्हारा? चला क्या गया? अनंत काल तक सत्ता है तुम्हारी, अनंत काल तक सत्ता है, चला क्या गया तुम्हारा? मरोगे क्या? और सब पैसा ही नहीं रहा है, तो पैसा सही हो गए, नहीं रहते। आत्मा तो अनादि अनंत है। मैंने ऐसे शांति आई। हम क्या कह रहे हैं कि पॉइंट इतना भारी है, ये संयोग का। तुम इसीलिए रो सकते हो, पहले कितना संयोग था पैसे का, पहले कितना संयोग था स्त्री पुत्र आदि का। आज की तारीख में कोई स्त्री पुत्र आदि नहीं बचे, अब हम अकेले रह गए। तुम ही अकेले नहीं रह गए, श्री कृष्ण महाराज भी अकेले रह गए थे। श्री कृष्ण महाराज की कितनी संतानें मोक्ष चली गई, पत्नियां आदि का दीक्षा लेके चली गई, और भाई बंधु चले गए, और वे अकेले खड़े थे। देखो, वे अकेले खड़े थे, अकेले जंगल में 2 जने। अब रोना चाहो तो रोते रहो, हमारा भी बहुत संयोग था। अरे संयोग ही तो था, खूब मेहनत करो, संयोग ही तो था। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही हम क्या कह रहे हैं? क्यों? तुम्हें लगना चाहिए हरदा में तुम्हारा कुछ नहीं है, अब लगना चाहिए कुछ नहीं है। झट जरा कोई बात आई तो हरदा का बल आ जाएगा, हमारा घर, हमारा पैसा, हमारा वहाँ, हमारा। तुम हो कौन? इनको हरदा का ऐसे सब लगा ना, कोई बात कहे तो पुराने संयोग याद आ जाएंगे, हमारा घर, हमारा हमारा हमारा। ये जो तुम्हारा वजन तो वहीं रखा, जे अवर्ण है। अवर्ण समझ में आए? दुखद है। तुम्हें अपने भूतकाल की संयोग सामग्री, पैसा, व्यापार, इज्जत, पूजा पाठ, जो कुछ भी सब दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें वर्तमान का आत्मा का बल नहीं आ रहा। वर्तमान में आत्मा कितना वजनदार है वो नहीं दिख रहा, उसका बल लगा। हम कहाँ से आ गए छोड़ के? हमारा घर बहुत अच्छा था। तुम्हारा घर है तुम्हारा आत्मा? अब झट भूल गए आत्मा की घर, तो छोड़ के आए आगे लिए थी। इससे तुम घर ही चले जाती। घर में हमारी बहुत सुविधा है, हमें कोई कमी तो थी नहीं, घर में कोई कमी नहीं थी। कैसी उल्टी उल्टी बातें बोल रहे? फिर काहू घर चल दिया, काहू घर छोड़ा, घर में कोई कमी नहीं थी। तो मैंने झट यही दिखाई देता, खाने की कमी नहीं है, पीने की कमी नहीं है, सोने की कमी नहीं है, सब हाथ पे दे रहे थे, अच्छे खासे रह रहे थे। अब फिर आश्रम में आ गए तो बर्तन मांजो, बढ़िया बात है। बर्तन मांजना तो दंड है, साधना नहीं है। शरीर लिया क्यों तुमने? मत लो शरीर, बस अनंत काल तक दंड नहीं भुगतोगे। ऐसा करना, अरे संयोग समझ आ गया? आनंद तो जब आए, जब संकट आने पर भी घर याद नहीं आए, निज घर याद आए, आत्मा याद आए। अपना अवर्णवाद अपनी मिटाओ। जी हाँ, अपना अवर्णवाद खुद मिटाओ। अवर्ण मतलब दुख, तो अवर्ण माने दुख मिटाओ, अपना मिटाओ। कैसे मिटाओगे? जब देखो, जब हमारे घर में कोई कमी नहीं थी, हमने कह रहे घर में कमी नहीं थी तो निकले क्या? भगवान आत्मा में कमी नहीं थी। देखो बहुत जल्दी जल्दी कह रहे हैं, फिर एक बार रिपीट करो, 4 बार पहले भी कहा, फिर कहा, कहता हूं, ये आत्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए वो आत्मा का विश्वास खोए जाता है। पहले वो संपत्ति दिखती थी तो उसका विश्वास था, अब ये पढ़ाई कर ली, पढ़ाई तो गुण भेद, पर्याय भेद, शक्ति भेद है ना, वो सब धर्म भेद,
अब उनका भरोसा हो गया। मैंने आज भी अच्छा आत्मार्थी बनने के लिए क्या अच्छा लगता है बोलो? अरे हमने सब रट ली, सारी द्वादशांग रट लिया हमने, इतने ग्रंथ पढ़ लिए हमने। पहले तो कुछ नहीं आता था, जब से निकल के आए 5 साल में हमने 50 ग्रंथ पढ़ लिए। भजन काहे पे आ रहे हैं? 50 ग्रंथ पढ़ लिए। हम कह रहे बिना पढ़े भगवान नहीं थे? ऐसे कैसे बिना पढ़े? अब जी विश्वास फिर नहीं आता। कल भी कहा था हमने, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं किया। बताओ, केस लॉन्च करते समय मोक्ष मार्ग सबसे सरल है, कैसे सिद्ध करोगे? प्रतिकूलताओं में मोक्ष मार्ग सबसे सरल है, ये कैसे सिद्ध करो? लिखो बिल्कुल, सभी लोग लिख नहीं रहे। आप लोग प्रवचन सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सुना हुआ भूल जाओगे। कल फिर जरा विपत्ति आएगी, जरा कोई कहा सुनी होगी, जरा सा यस अभ्यास होगा, वो रन भाग जाओगे। इससे तो हम कहीं चले जाएंगे। फिर वही देखो, कहीं कहीं सिद्धालय की बोलो ना, बोलो हम सिद्धालय चले जाएंगे। कहीं क्यों बोलते हो? कहीं का मतलब समझते हो? अनध्यवसाय। कहीं का मतलब अनध्यवसाय। अनध्यवसाय माने कुछ निश्चित नहीं, कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। ज्यादा होगा तो कर्म का उदय जहां ले जाएगा। अरे कर्म का उदय कैसे ले जाएगा? पंडित साहब ने कहा है, नदी में समुद्र में नाव है, तो हवा चलती है तो नाव भी सरकती जाती है। फिर इधर से हवा चलती थी, इधर सरक जाती है, इधर से हवा चली थी, उधर सरक गई नाव। बोलो कब पहुंच जाएगी पार? अब उसमें एक नाविक बैठा है, नाविक, वो एक दिशा लेता है, एक दिशा में चलता जाता है, पार हो जाएगा। ऐसे सम्यक ज्ञान भेद विज्ञान करता हुआ चलता चला जाएगा। एक आत्मा देखता जाएगा। आत्मा में नाव समझ, नाव, और पानी कैसे काट देता है? काटता जाता है, पानी नहीं हटाता, नाव को आगे बढ़ाता। बस ऐसे आत्मा को मुख्य किया और भेद विज्ञान के द्वारा सबको गौण कर दिया। अब गौण में घर भी है, परिवार भी है, मकान दुकान भी, जो तुम्हारी इज्जत आओगी, जहाँ जहाँ तुम्हें लगते थे बिशप हटो, जी सुख है, ये सुख है, ऐसे सुखद देखते मोक्ष हो गया। आगे समझ में आ रही बात? सीधे बैठो। अच्छा तुम सीखे ऐसे बैठे मैंने 50% मूड, सीधा पियो, ऐसे करना है। मैंने मेहनत करो। मोह बहुत जल्दी ठग लेगा, मोह को ठिकाना नहीं है। मोह तो तैयार ही बैठा है बिल्कुल। मोह का लक्षण क्या है तो बताया था कि तुम्हें भगवान नहीं बनने देगा। मोह का लक्षण क्या है? तुम्हें सुखी नहीं होने देगा। मोह आपको सुखी नहीं होने देगा। तो फिर करो, अब लिखो, ये लिखना, ये भी मैं आत्मा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। काय का घर, कौन का घर, कैसा घर। कभी तकलीफ हो जाती है मत बोलो हम कहीं चले जाएंगे, सही उत्तर बोलो, मोक्ष चले जाएंगे। बहुत गर्मी है तो अब हम नहीं आएंगे संसार में। बहुत ठंड पड़ रही है भैया, बड़ी समस्या है, तो हम नहीं आएंगे इस संसार में। प्रतिज्ञा करो तो ऐसी करो। समझ में आ गई बात? मेहनत करो। और बोलो, और कौन सा पॉइंट है? कारण परमात्मा। ओहो सुंदर है। आत्मा को कारण परमात्मा कहा है। आत्मा को कारण परमात्मा। कारण परमात्मा मतलब समझते हो? परमात्मा बनने का कारण। आत्मा ही नहीं होता तो परमात्मा कैसे बनते? इसलिए आत्मा को कारण परमात्मा कहा है। बोल दिया, समझ में आ गया? आत्मा को परमात्मा बनने का कारण कहा है। अब कारण परमात्मा है वो तो स्वर्णवाद है, और कार्य परमात्मा माने अरहंत सिद्ध। तो अरहंत सिद्ध की ओर देख देख के तो भजन दे रहा है, आहा 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 अरहंत सिद्ध, आहा अरहंत सिद्ध। वो अपन थोड़ी बनेंगे भैया, अपन तो बहुत पापी आत्मा है, बहुत पापी आत्मा। अपन कैसे बन जाएंगे? कहाँ अपन जी अवर्णवाद हो गया, अवर्णवाद हो गया। अनंत सिद्ध भगवान की पूजा करते 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 बिल्कुल ऐसे लगे, ऐसे जैसे तुम्हारा सगा भाई राष्ट्रपति बन जाए तो तुम ऐसे थोड़ी हो जाए, ये भाई क्या, कहाँ था और कहाँ हम गाँव में, क्यों सगा भाई राष्ट्रपति बन जाए। भाई तो भाई है, मुझे गाँव में है छोटे से, तो कैसा लगेगा उसे? तुम राष्ट्रपति भाई क्या, हम तो ऐसे ही लगता हमारा सगा भाई है।
आप पहुंच गए हमारे, साथी आप पहुंच गए हमारे पूजा के काल में ये स्वर्णवाल। क्यों? पूजा की लाइन में ही है, कारण परमात्मा तो अब भी है, कारण परमात्मा तो अब भी। अरे 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 इतनी ऊंची गरिमा से कल कहा था पूजा का स्तर उठाओ, पूजा का स्तर उठाओ, मैंने आनंद करते हुए करो। तुम एक आध बार बैठा करो पूजा का स्तर करके। समूह और संगीत तो मजबूरी होती है, स्तर उठा। अरे आज कितनी अच्छी बात मिली, अरे आज कितनी अच्छी बात मिली। देखो आनंद नहीं करोगे तो दुख होगा, सीधी बात। दो ही काम हो सकते हैं, क्या तो मजे करो और ऊपर जाएंगे नहीं। क्या तो मजे करो, क्या दुखी रहो। जब भी अकेले में रहो परेशान होते हैं, ऐसे लटक जाओ। अब क्या करें, कैरियर, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, मोबाइल, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रही, रोत रहो बैठे बैठे। इसी का नाम डिप्रेशन है। अच्छी पंक्ति लो, हम तो ये कह रहे एक अपनी डायरी का नाम ही लिखो, आत्म प्रशंसा, आत्म प्रशंसा। तुम अपनी प्रशंसा में लिखो क्या क्या लिख सकते, लिखो। एक कॉपी बनाओ, हम चेक करेंगे सबकी। एक कॉपी बनाओ अपनी प्रशंसा में। इनसे सुनना चाहते हो, कोई से अपन क्या चाहते, प्रशंसा सुनना चाह रहे। कोई आए और प्रशंसा सुनना चाहते, तो क्या सुनना चाहते लिखो उसमें। पहले वो प्रशंसा तुम ही करो, अपनी प्रशंसा खुद तो कर नहीं रही और दूसरों से चाह रहे। झाड़ू बढ़िया लगाई। समझ में आया क्या बोल रहा है? झाड़ू बाहर नहीं अंदर भी लगना है उसी समय। कर्तव्य की झाड़ू लगाओ, अंदर से बेकार नहीं रहना चाहिए। अंदर से तुम प्रशंसा करो, देखो आज हमने कर्ता पाने की झाड़ू लगाई। कर्ता पाने की समझिए, कर्ता पाना निकाल फेंका। जब जब करने का विकल्प वो कर्तत्व का कचरा है, राग देश का कचरा है, वो हमने झाड़ फेंका, वो बाहर में ये झाड़ फेंका। इसलिए एक शब्द लिखा निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठ ज्ञान होता है, आत्मनिष्ठ। एक मोहाविष्ट ज्ञान होता है। पता तुम अच्छे से करो, जैसे तुम काम नहीं करो, चुपचाप आए और खा के चले गए, तो तुम्हें खुद ही बुरा लगता है। देखो सब तो हंस हंस के खा रहे, सब हंस के बोल रहे, सब 1 घंटा से काम कर रहे, हम ही नहीं कर रहे, तो दुखी हुए ना। उस समय लिखो, प्रशंसा लिख सकती हो अपनी, तो अपनी आत्मा की प्रशंसा लिखो, बाहर की भी लिखो, लिख सकती हो। तो खिला रहे। मैं बहुत बीमार था ना, तब भी दुखी नहीं था। बोल नहीं पा रहे थे तो भी दुखी नहीं थे, रात रात भर जग रहे थे तो भी दुखी नहीं थे। दुखी रहना माने अवर्णवाद। बढ़िया कालम बनाओ, कालम। आज कितने लोगों का दिल जीता, कितने लोगों के दिल में संशय के बीज बोए हमने, अविश्वास के बीज बोए, और कितने लोगों को हमने खुश किया। फोन करने के बाद किस किस को खुश किया, नहीं बहुत प्रसन्न हो गए, उनका भ्रम निकल गया। कितने लोगों के भ्रम दूर किया, लिखो। जी जीतने का स्कोरिंग है, स्कोरिंग। अब सब दुखी हो जाओ, चूल्हे में जाओ, हमें मतलब नहीं। तो तुमने सब विकेट गिरा रहे अपने। समझ में आ रहा है कुछ? कारण परमात्मा, फिर से क्या क्या है कारण? वो अब समझ में कुछ नहीं आया होगा तो नए लोगों को समझा देता हूँ। कारण परमात्मा कैसी है? कारण पे वजन रखना। कारण देखो, बताओ भाई, आधा किलो सोना ऐसा है जो गहनी है, बिल्कुल हार कंगन ऐसे बढ़िया, अब भी पहन लो, इतने अच्छे हैं, आधा किलो। और 1.5 किलो सोना ऐसा है जो पहन नहीं सकते, टूटे फूटे गहने, पुराने गहने पहन ही नहीं सकते, ऐसे बुरी हालत। लेकिन सोना कितना है? 1.5 किलो। और ये कितना है पहनने वाला? आधा किलो। 2 भैया हैं और 2 भैया में बंटवारा किया, तो बोला साहब आधा किलो कौन को दोगे, सबसे प्रिय को कि अप्रिय को? बोलो भाई फैसला करो, आधा किलो चाहिए कि 1.5 किलो? क्या ये तो पहन नहीं सकते, अब भी पहन सकते हो, 1.5 किलो तो पहन ही नहीं सकते। अब बोलो तो भी 1.5 किलो क्यों? क्योंकि ऐसे गहने तो कितने निकल आएंगे, है ना? क्यों? ये पहने जाएंगे नहीं, पहने नहीं सकते इसको अभी,
लेकिन इसका कारण है, इन गहनों का कारण है। आधा किलो क्यों ले? जी आज पहनेंगे जी, हम 10 दिन बाद पहन लेंगे, हम बनवा लेंगे 10 दिन बाद। यहाँ की भाषा कहो तो 14 गुणस्थान के बाद हम बनवा लेंगे। जिस आत्मा में से आप परमात्मा हुए, ये कार्य परमात्मा, हम कारण परमात्मा, वही आत्मा हमारे पास। हमें तुम्हारा आत्मा क्यों ले? भारत सिद्ध क्यों ले? परमेश्वर क्यों ले? इसी में कारण परमात्मा है, तो इसी में से कारण 5 परमेश्वर निकल आएंगे। हम ले लेंगे, आज नहीं तो 10 दिन बाद से। 10 दिन माने 14। ये कारण परमात्मा का आनंद है। भगवान को देखो, जिस विधि तुम भगवान बने उसी विधि से हम भी बनेंगे। एक लाइन समझ जाए मोक्ष का। एक चीज, पंडिताई की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है। एक लाइन बहुत है, जिस विधि आप गए हो, तो कौन सी विधि से गए बताओ? प्रमाद करके, मोबाइल चला के, सो के, खाए पिए सो गए, वो चूल्हे में जहाँ शाही नहीं है, ऐसे गए, ऐसे सुनो। विश्व बंधुत्व के बिना कोई साधक नहीं हुआ। विश्व बंधुत्व, विश्व का हृदय जीतो। क्या कह रहे हैं? विश्व का हृदय जीतो। अपन तो साधर्मी है, औरों का हृदय जीतने की बात चल रही है। साधर्मियों का बोलो हृदय जीतो। अब लिखो स्कोरिंग, आज कितने लोग तुमसे खुश हैं? तुम्हारे बचन से तुम पहले तो खुद ही को लिखो, तुम अपने बचन से कितने सुखी हो? तुम अपनी काया से तुम्हें कितने सुखी हो? क्यों कही थी ये बात हमने? क्यों? कितने लोग तुम्हारी प्रशंसा करें? बोलो, अरे बोलो, आवाज जोर से बोलो। कितने लोग तुम्हारी प्रशंसा करें? लिखो लिखो लिखो, जब तक लिखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। यदि सचमुच प्रशंसा चाहते, पंडित साहब ने क्या कहा? प्रशंसा की चाह मत करो, प्रशंसनीय कार्य करो। प्रशंसनीय कार्य करो। दुनिया देख के जगह जी है आत्मा, जी लड़का ही नहीं है। और कितनी मेहनत लगेगी सोचो तुम्हारे आचरण में कि लोग कॉलेज में मुझे देख के कहते तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। नहीं, हमारे जैनियों में तो हम लोग आचरण की कल्चर ही ऐसा है, खान पान का। हमें तो बहुत आराम से होती है। मैं ऐसा कहता था, वे कहते थे भैया तुम बाजार में खाते नहीं हो, पिक्चर टाके देखते नहीं, फला करते नहीं हो, है ना, तो कौन शादी करेगा तुमसे? नहीं, हमारे तो कल्चर है, ऐसी खान पान रहन सर अलग है। तो फिर भरोसा कर लेते वे लोग। ये तो अपन समझ रहे थे कि अपन देख के शादी करे कौन। अरे ये आत्मा है, ये साधु है। यहाँ साधु लिखा थोड़ी नहीं था, जैसे नेम प्लेट लिख लेते हैं लोग घर के बाहर। यहाँ नेम प्लेट थोड़ी, साधु। तुम्हारा जीवन देख के कहेंगे अरे साधु है। कब कहेंगे? आक्रोश के समय में आक्रोश नहीं किया, मदद की जरूरत थी, झट मदद कर दी, बस हो गए साधु। साधु कौन से गुणस्थान से चालू होती है? बोलो। नहीं, चौथे से। पहले से कैसे हो जाएगा? चौथे गुणस्थान से साधु शब्द राजमल जी पांडे साहब ने, हाँ, निर्गनता चालू हो गई है, बीतरागता चालू हो गई, अनंतानुबंधी बीतरागता हुई है। अनंतानुबंधी राग देश छूटा है, समुद्र सूख गया पापों का, पापों का समुद्र सुखाया है। ऐसे नहीं, बहुत बड़ा काम है। वहां से साधु चालू हो गया, आत्मा की साधना चालू हो गई। ठीक है, जब वो बाहर दिखाई दे, अंकुरण होगा ना, अंकुरण, तो अंकुरण को साधु कह देते अंदर से। जब बाहर आ गए तो 5वां गुणस्थान, और साधुपना आ गया तो 6ठा 7वां, वो भी चालू है। अभी तो साधुपना वहां तक है, परम गुरु वहां तक। साधु माने जहां तक साधना चालू है, जहां से जहां तक। साधु की परिभाषा क्या है? जहां से जहां तक साधना चालू है, जहां से मतलब चौथे से, और कब तक? 14 गुणस्थान तक साधना है तो साधु है। परम गुरु कहता है, परम गुरु साधु है। मुनियों के 5 भेदों में स्नातक, स्नातकोत्तर, हाँ, साधुओं के भेद है। तो ये कौन है? स्नातक, स्नातकोत्तर, ये वही है, मैंने साधु है। हम तो कछु नहीं है। ए, तुम्हें पता नहीं तुम साधु हो? साधना चालू हो गई तुम्हारी, हम कछु नहीं है।
मतलब ऐसे सही में स्वाध्याय नहीं करते ना तो लगते नहीं हम साधु हैं। इस तरह नहीं आता कि इतना सोच सकते हैं। हाँ, सोचो, अच्छा आनंद से करो। देखो जब तक आप उत्कृष्ट नहीं सोचोगे आपके जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम वात्सल्य कहाँ से आएगा। सही कहा, एकदम लिख लेना भैया, और किसी को तकलीफ हो तो हमें लिख के स्लिप दे दिया करो, हम बहुत काम कर रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, हम थक गए। हम तो कह रहे बहुत कम काम कर रहे हैं। इन बच्चों को देखो, 14-16 साल के बच्चे दिन भर धूप में कैसे खड़े रहते, काम करते रहते। बड़ी हर व्यक्ति 4 बजे उठता है। हाँ, सबसे पूछते बोलते 4 बजे उठने ही। और उठने क्या करेगा, खा पी के बना के आते हैं, शाम तक का लेके आते हैं। और महिलाएं होती है तो घर भर का बना के रख के आती है यहाँ पे। ठीक है, अब टाइम हो रहा है। एक बात और, इसमें कोई पॉइंट तो नहीं देंगे, दोनों साइड देखो। निष्क्रिय, हाँ वो तो बता दिए। लोक व्यवहार तो है मूर्ता नाम है। जी, लोक व्यवहार। हाँ ध्यान से सुनना जरा, गुण भेद कहाँ है या कर्तव्य कहाँ है तो मूड मत हो जाओ, लोक मूर्ता में चला जाएगा। फिर से समझ लो, लोक व्यवहार को लोक मूर्ता बनने से बचाएं। कुछ कहना है, बहुत बड़ी बड़ी बात है कहनी है, तुम समझ लो तो समझ लो, नहीं सारे से कह रहे हैं। शुद्ध एक लोक व्यवहार है। इतने दुखी मत हो जाओ भाई में लोक मूर्ता हो जाए। ऐसे लगा वो छू लो पूरा धर्म गाओ, पूरा धर्म नहीं गाओ, कपड़ा उतार लियो, धो लियो, बदल लियो। ज्यादा एक दिन रोटी नहीं खाओ और खाओ। इसके समाधान है वात्सल्य टूटने का समाधान। ये लोग माने आत्मा की निर्मलता खो गई, ये लोक मूर्ता है। क्रिया कोई सी करो, कम करो ज्यादा करो, सुनो ध्यान से। इसीलिए लिखा है कि आप भोजन के नियम इस तरह से लो कि वो लोक मूर्ता भी ना बने, संकलेश ना हो, दुखी ना हो, संकलेश ना हो। मान लो तुमने एक बार छू गए, चलो कपड़ा उतार लो, दूसरी बना लो। संकलेश से तो अच्छा है दूसरी बार खा लो। अब हम कल तक भूखे बैठे थे, कल को हम अंतराए थे और परसों को हम ऐसा तो, और तुमने छीला, आग लग जाए तुम्हें, तुमने यही चाहा तो मर जाए। इतनी बड़बड़ करने से क्या बना लो, कपड़ा बना लो, फिर से बना लो। 13पंथी कोठी में वर्णी जी अपने भी, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी वंदना करने गए, वहाँ से 12-1 बजे लौट गए। अब रसोई बनाना थी उनको, सो आए, संयोग से एक लकड़ी, चूल्हे बाहर ही जलते थे, सो 2-4 त्यागी थे, एक त्यागी थे, वे अपनी रसोई बना रहे थे, तो उनकी लकड़ी चूल्हे की बाहर निकली थी, और वे निकले, सो लकड़ी में पाँव लग गया और लकड़ी छू गए, मतलब लकड़ी में पैर लग गया। अरे तुमने हमारी रसोई बिगाड़ दी। ए भैया नाराज मत हो, हम दे रहे सब सामान, अब तुम्हारी रसोई हम कर लेंगे। तो उसमें लिखा है कि देखो हमें बनी बनाई रसोई मिलने थी, तो हमें कोई जानबूझ के तो लात नहीं मारी। त्यागी व्रती के हाथ की बनी रसोई, तो अब कौन खाएगा? चल हम खा लेंगे, चिंता नहीं कर खूब। फिर हमने दूसरा सामान दे दो, उन्होंने फिर बना लिया, आधा घंटा में हमने बनाया, खा लिया। फिर से लिख लो, बिल्कुल मन से खूब, मन को टटोलो। मन ऐसे नहीं हमारे सामने तो आप अच्छे रह रहे हो, अच्छे बोल रहे हो, अच्छे कर रहे हो, अकेले में भी क्यों? जिंदगी के सफर में आपके सामान, आपके परिणामों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। बस में लिखा रहता है ऐसे मोक्ष मार्ग में अपने परिणाम अर्थात मन वचन काया, अपनी शांति, अपना आनंद, अपना रत्नत्रय की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी अकेले। जी कापी जरूर बनाना है, स्कोर शीट। आज कितने लोगों का दिल दुखाया और शाम तक कौन कौन को वापस क्षमा कराए। ये प्रतिक्रमण वगैरह नाटक नहीं है, ऐसे नहीं वो मिच्छामी, बस मिच्छामी नहीं कहो। आज हमने इन्हें बुरा कह दिया, इनसे शाम को क्षमा मांगो। भैया हम गुस्सा में थे, सो कह दिया, और इन पे से गुस्सा आई, तुम पे उतर गई, साफ साफ कह दिया। मैंने शाम तक खलास हो गया, सो क्यों सो पता है? शाम को सामूहिक प्रतिक्रमण करके सोना चाहिए। उसका मूल कारण है देह छूट गई तो निर्विकल्प रहोगे, और नहीं तो निशल्यो व्रति। व्रति की परिभाषा क्या है? व्रति की परिभाषा क्या है? निशल्यो व्रति। अब जब शल्य सहित मर गए तो समाधि बिगड़ जाएगी। भाई तो मर गए रात को और तो शल्य लेके चले गए, जो बहुत खराब है, बदला लेना है।
तो इन्हें हमें ऐसे दिखा देंगे, ऐसे कर देंगे, मर गए बहुत। हाँ, इसलिए जिन्हें कुगति में नहीं जाना हो और नींद में भी समाधि करना हो, माने कभी देह छूट जाए तो नींद में भी समाधि करना हो, तो रात्रि में सोने से पहले सबसे निशल्य वृत्ति, निशल्य होकर सो जा। अब हल्के हो गए अपन, अब आराम से नींद आई। कई बार देख गुस्सा में नींद नहीं आती, वही घूमता रहता, दिन भर की फ्लैशबैक, दिन भर की फ्लैशबैक, गुस्सा आ रही, नींद नहीं आ रही। अरे उठ के जाओ, जब मंगा लो, छुट्टी हो गया। इस कारण से गुस्सा आई थी। इसे तुम्हारे प्रति हमारा जो भाव है, तो कह दो पहले खराब था तो खराब कह दो, अच्छा है तो अच्छा कह दो, और इसी का नाम यथा जात रूप है। क्या कहा? यथा जात रूप। यथा जात रूप का क्या मतलब बताया था? हल्का हाल का जन्मा बालक, यथा जात। यथा जात माने जैसे अब भी जन्मा हुआ, यथा जात माने अब भी जन्मा हुआ बालक, अर्थात बच्चा बिल्कुल दिल का साफ होता है। ऐसे दिल के साफ बनना माने साधना। दिल के साफ होना मतलब ध्यान रखना भैया, बहुत कठिन कठिन पाठ पढ़ा रही है। लोग एक दूसरे को भी सिखाते हैं, इनसे ये नहीं कही हो, उनसे ये नहीं कही हो, पंडित जी को सब बात मत बताई हो, इन्हें ये बात मत बता देना, ये भिनक जाएंगी, ये सनक जाएंगी, ये तो तुम यही है वर्णवाद। फिर से सुन लो अच्छी तरह से, नहीं समझ में आएगी। यही अवर्णवाद है कि पंडित जी नाराज हो जाएंगे और पंडित जी ऐसी बातें मत बताओ करो, और पंडित जी को बहुत गुस्सा आएगी, और इनसे ऐसी मत कही जी, अभी कोई से कह देंगे। मैंने आपस का भय मिटाओ, रोटी मत खाओ आज, सबसे पहले आपस का भय मिटाओ। कौन कौन से चेचे पे पहले मिटा ली, अब खाओ। और जिनकी शत्रुता हो उन्हें निमंत्रण करो। जिनसे झगड़ा हुआ उन्हें पहले निमंत्रण करो, भैया दिल साफ करो पहले। प्रेम, प्रेम पहले चीज है। इसमें एक शब्द आया है सामुदायिक, क्या लिखा है? सामूहिक विकास। एकल बिहारी का विकास नहीं होता, एकल बिहारी का विकास नहीं होता, सामूहिक विकास है। देखो कई बार अपने को लगता है ना, अभी तुम्हारे लिए समझ लो एक काम है, समझ लो एक काम। जरा सोचो इस चौके में तुम्हारे लिए गुड़ कहाँ से बन के आया, कैसे बना हुआ, कितने लोगों ने गुड़ का पैदा किया होगा। पहले वो गन्ना, फिर काटे होंगे, फिर कुआ के पानी से धोए होंगे, छिलवाया, फिर रस निकलवाया, फिर बना। अब तुम्हें तो नहीं मेहनत करनी पड़ी गुड़ संबंधी, तुम्हें शक्कर संबंधी नहीं करनी पड़ी, तुम्हें घी संबंधी नहीं करनी पड़ी, तुम्हें गेहूं संबंधी नहीं करनी पड़ी, चावल संबंधी नहीं करनी, तुम्हें तो सब बन रखी। अब इतना के बीन नहीं सको, अब इसे सोच नहीं सको, लोग ही कहाँ से घूम घाम के इधर आ गई, तुम छील के बना ही ना सको, और प्रेम से खिला नहीं सको। तो ठीक है हम अकेले कर लेंगे, तो करो अकेले, जाओ एक काम करो, अकेले गन्ना पैदा करो, फिर गुड़ निकालियो बाको, अकेले फिर बाकी शक्कर बना लियो, फिर अकेले दूध खरीद के लाइयो, बाकी घी बनाइयो अकेले। सामूहिक विकास हो। जी समझ में आ गया। इसलिए कभी काम से निष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनो, सब मिलके काम करो, सबका सहयोग लेना भी। और कभी ऐसा नहीं करो जैसे तुमने पढ़ाई है, अब तुम्हारे दिमाग पढ़ाई घुस गई, मैंने दूसरा काम नहीं, सबके सामने कह रहे। इससे क्या होता है, उन महिलाओं की सोचो जो बच्चे पालती है, सास ससुर को भोजन कराती है, पूरा काम करती है, और फिर भी एमए कर रही है। भाई थकते भी है, पढ़ते पढ़ते 2-4 घंटे थोड़ा काम करके, मतलब हम इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं, जैसे रूपेश है 24 घंटा काम इनके पास, और कल शाम को नहीं बर्तन मांगे, भाई कुछ नहीं कर रहे थे, एक बर्तन ही मांगवाया, झाड़ बर्तन चौका उठाने में कितना समय लगता है, तुम्हें 8 बज जाते थे, तो दूसरे को समझो आधा घंटा अपन करेंगे, आधा घंटा करेंगे, इतने में तो काम नहीं पड़ती सर। हम तो सबके सामने इसलिए कह रहे काम इतने से भी तो बट ही जाए, अपन स्वस्थ रहे। मुझे तो मेरा फायदा दिखता है, इसलिए खूब काम करता हूँ। क्यों कि हमारे दांत 100 साल नहीं गिराने हो, तो मेहनत करो और खा के बैठ जाओ, दांत गिर जाएंगे पक्के में, कमजोर हो जाएंगे। सही गढ़े से मशक्कत होती है। अब तो वो खाते रहे तो खिला दी दवाई जिससे मसल मजबूत होती है। अरे वो कौन सी अश्वगंधा खा लो, अश्वगंधा पेट खराब कर देगी। अश्वगंध खाओगे पेट खराब होगी, क्यों? मेहनत तो करती नहीं। हमें कहा हुआ अश्वगंध की जरूरत है, मेहनत करते ऐसे उठा दे पूरी। समझ गया कि नहीं?
हमने इसलिए कह दिया सामूहिक में आप सोचो A to Z पूरा सामान कहाँ से आ गया, कौन ने पेमेंट कर दिया, कहाँ से रेलगाड़ी से रखा के आ गया। अब केवल उठा के मतलब अब अपनी वजह से शक्कर फिक जाए, गुड़ फिक जाए, सब्जी फिक जाए, जी नहीं है। और जिन्हें ऐसा अहंकार है, हम हमारे पैसे का अहंकार है, तो हमें करके दिखाओ। घी बनाओ फेंको, फिर लौकी पैदा करो फेंक दो, आम पैदा करो फिर फेंको। फेंकने वालों को ये कहता हूँ पैसे वैसा से कुछ नहीं होता। हाथ पे रखी चीज मिल रही है ना, पूरे महापुण्य की वजह से मिली है। सबसे इसलिए कह रहे बेटे कोई चीज दिख जाए तो निष्पादन करना सीखो, डिस्पोज करना सीखो। इतना सा नमक रखा एक डबिया में, कब से रखा पता नहीं, मिल गया तो उठवा के खत्म कराए। मैंने एक दृष्टांत दिया, कहीं बर्तन ले जाओ तो छोड़ के मत आओ। कहीं भी सभी लोगों से कह रहे पूरे में निगरानी बनाए रखो, थोड़े में बहुत समझ लो। कर्तव्यनिष्ठ का मतलब है एक बात और समझो, अच्छे से करो, बस छोटा काम करो अच्छे से करो और पूरा करो। छोटा सा काम करो अच्छे से करो, क्वालिटी होनी चाहिए। मान लो आपने बर्तन मारी दी, फट 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 कर दी, तो उसमें दूध फट जाएगा। क्यों? ढंग से धोए नहीं गए और साबुन लग गई थी उनमें और चिकनाई थी, अब उसमें दूध छान दिया, दूध फट जाएगा, फिर आपको दूध नहीं मिलेगा। ताकत लगती है थोड़ी। आपने देखे हमारे पीतल के बर्तन हमने मांजे, भैया ने मांजे, देखो कैसे चमक रहे। हमारी नहाने की बाल्टी देख के आप रोज मांजते हैं उसे। सुवर्णवाद हो गया उसे। मेहनत रोज करो, अच्छे से करो, थोड़ा करो, ज्यादा नहीं करो। और इधर करता तो शून्य होकर करो, करता तो शून्य होकर करो। स्वर्णवाद करना है तो मतलब अब देखो, शरीर से ही प्रसन्न, अंदर से ही प्रसन्न, आत्मा ही प्रसन्न, श्रद्धा ही प्रसन्न, और स्कोरिंग बढ़िया आती जाएगी, सब प्रसन्न। बनाओ उसको रिपोर्ट कार्ड बढ़िया, ठीक है। तो अवर्णवाद समझ में आ गया? कितने एंगल हो सकते हैं अवर्णवाद के, सोचो। अब ये वाला अवर्णवाद दर्शन मोहिनी का है, और साधर्मियों का वात्सल्य खो देना या किसी से कोई मतलब नहीं रखना, ये चारित्र मोहिनी है। ध्यान रखना, सम्यक दशा होने के बाद भी 10 भाव लग जाते हैं, कितने कितने भाव लग जाते हैं। ये चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी है। इसलिए बुद्धिपूर्वक बाहर में भी सावधान रहो। और सावधानी काय की बोल रहे? कर्तव्य शून्य, कर्तव्य करो, कर्तव्य शून्य। ओम नमः शिवाय। टाइम बात सही करो भाई, या तो 8:30 नहीं तो 9 कर दो, फिर इनका 1 घंटा खराब होता है एक्स्ट्रा। आज ये लोग के पेपर हो जाएंगे, लगभग सारे बाहर के काम हो गए, तो कल से पूरी कोशिश करेंगे कि 8:30